बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन, जैसा कि आपने न्यूज में बहुत से न्यूज कटिंग में देखा होगा कि राइसिन नाम का एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है, जो कि प्लांट का एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में, कैसे हार्म करता है और क्या इसकी हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसका प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है। जब भी किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट को या हम कह सकते हैं जैविक उपज को हम एज ए वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का वेपन इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बायोलॉजिकल वेपन बोल देते हैं। और कैस्टर का जो प्लांट होता है, इसके सीड में अगर आप देखोगे राइसिन नाम का जो केमिकल सब्सटेंस है, ये देखने को हमको मिलता है। जब आप इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो तो ऑयल में क्योंकि इसको हम गर्म करते हैं तो वहां पे रेसिन खत्म हो जाता है, लेकिन इसका जो अवशेष बचता है इस तरीके से यहाँ पे रेसिन कंटेंट बहुत ही हाई मात्रा में पाया जाता है। जो भी लोग टेररिस्ट हैं या जो भी लोग इसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस रेसिन को निकाल रहे हैं इससे और ये लोगों को इंजेक्ट करा रहे हैं। वो हो सकता है उनको लिक्विड के रूप में दे रहे हो सकता है उनके इनहेलेशन के रूप में अंदर जा रहा हो सकता है एज ए बॉडी में किसी भी प्रकार से यहाँ पे जा रहा हो। तो समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गन होता है जिसको हम राइबोसोम का नाम देते हैं। राइबोसोम का जो काम होता है, ये होता है प्रोटीन के सिंथेसिस का काम। और जब रेसिन कनेक्ट होता है इसके साथ, वो एक इस तरीके से रहता है जैसे की और आपका लॉक आपस में कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से रेसिन और सेल जो है कनेक्ट हो जाती है। फिर रेसिन इसके अंदर पेनिट्रेट करता है सेल के अंदर, और जो राइबोसोम होते हैं यानी कि यहाँ पे जो मेन आपका प्रोटीन का सिंथेसिस काम होता है, उस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है पूरी तरीके से। जब सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है तो सेल क्या करती है, इस तरीके से रैप्चर हो जाती है और सेल बहुत सारी सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। तो पूरा एक टिश्यू सिस्टम का यहाँ पे कह सकते हैं फेलियर हो जाता है, और टिश्यू के फेलियर होने से पूरा हमारा बॉडी जो है फेलियर कर जाता है। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम राइसिन की मात्रा अंदर इंटेक कर ली है तो हो सकता है आपका 3 से 6 घंटे के अंदर मृत्यु भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि इसका उपचार क्या है। अभी तक साइंटिस्ट ने अभी तक कोई ऐसी डिस्कवरी या कह सकते हैं मेडिसिन अभी नहीं हमें मिली है जिससे इसका सीधे हम उपचार कर पाए। लेकिन अगर आपने इसको कंज्यूम अंदर कर लिया है तो हो सकता है आपको यहाँ पे सिम्टम जो देखने को मिले, आई में इरिटेशन हो, आपको दस्त लगे, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दौरे पड़े। इस तरीके से हमें नेचर देखने को मिलता है और लगभग आपका 24 घंटे में पूरी बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है और एक ह्यूमन की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही है कि हम इससे बचें, हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें, तभी हम इसका बचाव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।